बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के कानून में दर्ज वक्त से पहले तबादलों से रोक दिया। अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाब हुकूमत खुद कानून पर अमल करे तो अदालती हुक्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुलिस अफसरान के तबादले MPA के कहने पर नहीं होने चाहिए। DPO और CPO तैनात करना IG का इख्तियार है। क्या तमाम तैनातियाँ IG करते हैं, ये सवाल किया गया है। कानून के मुताबिक अफसरान को कबल अज़ वक्त हटाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। तासुर है पुलिस को हुकूमती सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। कानून के मुताबिक तो तहकीकाती अफसरान को पुलिस के दीगर कामों से अलग हो जाना चाहिए। सियासी मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इंदराज मुकदमा का हुक्म देना पड़ा क्योंकि कई दिन गुजर चुके थे। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह जनरल एरिया में खुदकुश धमाका, हवलदार समेत 2 अफराद मादरे वतन पर कुर्बान और 9 जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खून की बूंद बूंद का हिसाब लेने और मुजरिमों को निशान इबरत बनाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान दुश्मनों का पाक फौज और अवाम पर बुज़दिलाना हमला, शुमाली वजीरिस्तान में खुदकुश धमाका कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की कार्रवाई मीरान शाह जनरल एरिया में हुई, जिसमें हवालदार मोहम्मद अमीर और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी हुए। 30 साला शहीद मोहम्मद अमीर का ताल्लुक मियांवाली से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुदकुश धमाके की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा, दुश्मनों के आलाकार दहशतगर्द पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे, मुजरिमों को निशान इबरत बनाएंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी। वतन अजीज पर अपनी जानें निछावर करने वाले शुहदा को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने पाक फौज के हवालदार और शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दरमियान आज बड़ी मुलाकात का इम्कान है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कज़ाफी, क्या बता रहे हैं आपके ज़राए, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, सदर मुमलिकत जो है वो आज भी लाहौर है और आपसे थोड़ी देर बाद जो है उनकी मुलाकात वजीर आला पंजाब से होगी, जिस अंदर जो गुज़िश्ता रात उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और वजीर आला परवेज इलाही असेंबली की तहलील के हवाले से अपने मौक़िफ़ से भी सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे। एक क्लब वजीर आला में ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के अंदर अरकान असेंबली भी शरीक होंगे, जबकि जो वजीर आला पंजाब है वो सदर मुमलिकत के एजाज में दोहराना भी दे रहे हैं। बड़ी मुलाकात है जिसके अंदर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो सूरत हाल पैदा होगी उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान के कहने पर असेंबलियां नहीं टूटेंगी, किसी को खुश करने के लिए असेंबली नहीं तोड़ी जाती। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि असेंबलियां ना टूटे तो बेहतर है, टूट गई तो इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। खान के कहने पे असेंबलियां टूटेंगी नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूँ, असेंबलियां नहीं तोड़े तो अच्छा है, तोड़ते हैं तो और भी अच्छे। हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। असेंबली तोड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर को पावर ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ सोच होनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए असेंबली नहीं टूटती हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने की बात करता है तो उसका मतलब ये है कि वो यहाँ तो समझता है कि उससे हुकूमत का नज़्म नस्क नहीं चल रहा, इसलिए मुझे तोड़नी पड़ रही है, मैं संभाल नहीं सकता। यहाँ वो समझता है कि मुझे अब अक्सरियत नहीं और किसी और को अक्सरियत नहीं है, इसलिए मैं असेंबली तोड़ना चाहता हूँ। अपनी नाकामी का इतराफ़ करके ही वो ये काम करता है। आइन में गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर एक दिन उठे नींद से और उसे ख्याल आए कि आज मैंने दफ्तर नहीं जाना तो मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। और अभी खबर यह है कि वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि बहरान सिर्फ 50 मीटर में है जहां इमरान खान मौजूद हैं। इसके अलावा मुल्क में और कोई बहरान नहीं है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तवानाई के चैलेंजेस तो आते रहेंगे क्योंकि इमरान खान ने 4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गैस की फराहमी के लिए कोई मुआहदा नहीं किया। बहरान सिर्फ उन 50 मीटर में है जहां इमरान खान बैठे होते हैं, उसके अलावा पूरे मुल्क में कोई बहरान नहीं है। ये चैलेंजेस हमें तवानाई के आते रहेंगे क्योंकि इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में पाकिस्तान में गैस की फराहमी के लिए कोई नया मुआहदा नहीं किया।
ये डेली मेल ने अभी चंद दिन पहले जो माफ़ी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से, अपोलोजाइज किया है, ये सिर्फ एक लेटेस्ट कड़ी है। बदइंतज़ामी और ख़जाने की लूट मार जो है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। जब छत में कोई शगाफ डाल जाए ना जी, जिस तरह इमरान खान उनके 6 वज़ीर ख़जाना डाल कर गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पानी टपक रहा है उसको वो कंट्रोल करें, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह वो छत हम दोबारा तामीर करके पाकिस्तान के रहने वालों को वो पनाहगाह मुहैया करेंगे जिसमें वो इंशाल्लाह अपनी खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए काम कर सके। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज सूबे में मुकदमात खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया है। आईजी सिंध ने अपने रवैये पर अदालत से माफी मांग ली। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात कल अदम करार देने की दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करके रिपोर्ट्स मुताल्लिका अदालतों में जमा करा दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज शाह ने बताया कि अदम शवाहिद की बिना पर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात खत्म किए गए। एक ही नौइयत के मुख्तलिफ मुकदमात शहरियों की जानिब से दर्ज कराए गए थे। हमने रिकमेंड कर दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट को, आईजी साहब ने, और हाई कोर्ट ने अब डिवीजन बेंच ने जो है डिस्पोज कर दिए तीनों पिटीशन जो मेरे ख्याल में 34 थी। आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति के वकील अनवर मंसूर खान का कहना था C क्लास का मतलब है ये केसेस नहीं बनते। उन्होंने कोर्ट में नुक्ता उठाया कि इन केसेस को अदालती तरीकेकार से खत्म किया जाए। C क्लास का मतलब ये होता है कि कोर्ट में जाकर वो ये बताया जाएगा कि ये केस नहीं बनता है, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर कर दिया, मगर चूंकि यहाँ पर उन्होंने अब खुद कर दिया है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल का कहना था, अगर हम इसी तरह इस जुल्म के हाथों पिसते रहेंगे कि ये पुलिस का जहाँ दिल चाहे FIR काट दे, एक केस में एक FIR होती है, ये बताया गया हमें, तो आजम स्वाति के केस में 40 FIR कैसे हुई? आईजी सिंध ने अपने रवैये पर अदालत से माफी भी मांगी। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर मेरी बातों का गलत तासुर गया, माजरत ख्वाह हूँ। अदालत ने आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। बुलेटिन में आगे देखिए, अमेरिका जम गया और करारदादों पर अमल न करने वाले सलामती काउंसिल के रुकन कैसे बन सकते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में तौसी बालादस्ती के बजाय बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से खिताब, कहा दैरीना तनाज़ात को सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। The Security Council has been unable to act due to differences among its permanent members. Adding new permanent members would multiply the possibility of paralysis at the Security Council. The problem cannot be the solution, and surely states which have a record of not implementing the resolutions of this very Security Council cannot be considered worthy of consideration for any form of council membership. If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. अहम खबर आपको देख, गंबट गैस फील्ड में अचानक खराबी आ गई है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर गैस का अखराज हो रहा है। सुई सदर्न गैस के सिस्टम में भी प्रेशर कम हुआ है। इसी से मुतालिक तफसील जानेंगे। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हमने तस्दीक की है सुई सदर्न गैस हुकाम ने कि गंबट गैस फील्ड में जो है वो अचानक खराबी आई है, लीकेज हुई है बड़े पैमाने पे, वहाँ से गैस का अखराज हो रहा है। इसको कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये प्रॉबेबली जो है वो 16 दिसंबर की रात तक जो है ये खराबी दूर की जा सकेगी। इस खराबी की वजह से जो है 50 MMCFD गैस
सुई सिद्रन गैस के सिस्टम से निकल गई है और उनके गैस प्रेशर में भी जो लाइन पैक जो है वो मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि सार्फिन को गैस की फराहमी में और गैस के प्रेशर में कमी आ सकती है, जिसके लिए उन्होंने इदारे ने माजरत भी की है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया सैयद रिजवान आलम। और अभी खबर यह है कि रूस की यूक्रेन पर बमबारी ने मजीद 3 शहरियों की जान ले ली है। उधर यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर मुस्तकिल बमबारी 70 लाख बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत को शदीद मुतासर कर रही है। रूस ने क्रिसमस के दौरान सीज फायर की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, धमकी दी कि अगर अमरीका ने यूक्रेन को मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजा तो यूक्रेन पर हमलों में मजीद तेजी आएगी। रूस यूक्रेन जंग को 295 रोज हो गए। दारुल हुकूमत कीव और खैरसोन समेत कई शहरों पर बमबारी आज भी जारी है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि ये जंग वहाँ मुकीम 7 मिलियन बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को सख्त मुतासर कर रही है। दूसरी जानिब यूक्रेन भरपूर मुजाहिमत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कीव पर हमला आवर होने वाले 13 के करीब ईरानी साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। उधर अमेरिका पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम को यूक्रेन भेजने के मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहा है। रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन में पैट्रियट यकीनी तौर पर उसका हदफ होंगे। बरतानिया में नर्सेस ने सदी की सबसे बड़ी हड़ताल कर दी। 1 लाख से ज्यादा नर्स मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। अस्पतालों में काम ठप होने का खतरा भी पैदा हो चुका है। मुजाहिरीन तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालिबा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से हज़ारों नर्स हड़ताल कर रहे हैं। मुजाहिरीन में रॉयल नर्सिस कॉलेज की निस्फ से ज़्यादा अस्पतालों और कम्युनिटी टीम्स की नर्सिस शामिल हैं। इस हड़ताल को गुज़श्ता 106 साल के दौरान सबसे बड़ी हड़ताल कहा जा रहा है। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बरसों बाद अफ्रीका के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन में 3 रोज़ा सरबराही इजलास से खिताब में अमेरिकी सदर ने अफ्रीका के मुस्तकबिल को अमेरिका का मुस्तकबिल करार दिया। कहा, जब अफ्रीका तरक्की करेगा तो अमेरिका तरक्की करेगा। अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के साथ नया मुआहदा अमेरिकी कंपनीज को 1.3 बिलियन लोगों तक रसाई और $3.4 ट्रिलियन की मार्केट तक देगा। तवक्को की जा रही है कि जो बाइडन G20 ग्रुप में अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत के लिए अपनी हिमायत का ऐलान भी करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस अमेरिका में मजीद 2 रियासतों ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। अलबामा और यूटा ने कौमी सलामती खतरात के पेश नज़र टिकटॉक पर पाबंदी आयद की है। FBI के डायरेक्टर ने खबरदार किया था कि चीन टिकटॉक को करोड़ों अमरीकी सार्फिन का डेटा जमा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले टेक्सास, मैरीलैंड, नेब्रास्का, साउथ कैरोलिना और साउथ डकोटा ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई थी। और अभी खबर यह है कि मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन का इल्ज़ाम, तुर्की की अदालत ने इस्तांबुल के मेयर को 2 साल 7 माह के लिए जेल भेज दिया है। मुमकिना इंतखाबी मुहिम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात से 6 माह कबल अदालत का ऐसा हुक्मनामा सामने आया है, जिसके बाद मेयर अकरम इमाम इंतखाबात में सदर को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अदालत के बाहर और अंदर सिक्योरिटी सख्त है, जबकि मेयर और तुर्क सदर के दरमियान तनाज़ा 2019 में मुनक्किदा बल्दियाती इंतखाबात से शुरू हुआ था। अमरीका में बर्फबारी और बगोलों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में बर्फानी तूफान ने सब कुछ ठप कर दिया। स्पेन और जापान में यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी से हद्दे निगाह कम हो गई। बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। आपको बताएं कि दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकेश को 2-0 से शिकस्त देकर चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। मराकेश और क्रोएशिया हफ्ते को तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। कतर में मुकाबला था दिफाई चैंपियन फ्रांस और आलमी कप में यूरोपीय ताकतों को हैरान कर देने वाली मराकेश का। फ्रांस ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल दाग दिया। मराकेश के जवाद अल यमीक ने नाकाबिले यकीन बाइसाइकिल किक के जरिए जवाबी गोल की शानदार कोशिश की, मगर फ्रांसीसी गोलकीपर ने हमला नाकाम बना दिया। फ्रांसीसी स्ट्राइकर अम्बापे ने मैच के 79वें मिनट में कोलो मवानी को पास दिया तो बर्तरी 2-0 हो गई। मराकेश ने आखिरी लम्हात तक हमले जारी रखे, मगर कामयाबी न मिल सकी। फ्रांस ने सेमीफाइनल 2-0 से जीतकर फाइनल में चौथी बार क्वालिफाई कर लिया, जहां इतवार को अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। आलमी इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली मराकेश को शिकस्त हुई। फैंस जज्बात पर काबू न रख सके। शानदार खेल से दिलों को जीतने वाले मराकेश के खिलाड़ी दिल शिकस्ता नजर आए। मैच के इख्तिताम पर फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे और मराकेश के अशरफ हकीमी ने शर्ट्स का तबादला किया।
एम्बापे ने अशरफ हकीमी की शर्ट पहन ली, जबकि फ्रांस में जीत का जश्न शुरू हो गया। मराकश हफ्ते को क्रोएशिया के खिलाफ तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मराकश की शिकस्त पर लियारी के शायकीन अफसुर्दा दिखाई दिए। कुछ ने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर मराकश की टीम की कारकर्दगी को सराहा। जिशान मुगल की रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कराची के इलाके लियारी में बड़े मैच को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। दिलचस्प मैच को देखने आए शायकीन अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश के खिलाफ 5वें मिनट में पहला गोल किया तो शायकीन हक्का बक्का रह गए। दूसरे गोल के बाद बेचैनी और भी बढ़ गई। मराकश की शिकस्त पर फैन काफी मायूस दिखाई दिए, लेकिन पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर मराकश टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम हमारे भाई हैं, अगर जीत जाते हमें बेहद खुशी होती थी, लेकिन बहुत अच्छा फाइट किया। लियारी से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी स्टेडियम पहुंचे। फुटबॉल को तो हम इतना सपोर्ट करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो जरूर उसमें शमूलियत करेगी फीफा वर्ल्ड कप में। फाइनल में कौन सी टीम जीतेगी, लियारी वाले इतवार को दोबारा बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करने के लिए बेताब हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। इतनी जान लगाई जाए तो तारीफें तो बनती हैं। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस और मराकश के ज़बरदस्त मैच पर दुनिया भर में तारीफें की जा रही हैं। फ्रांस की जीत और मराकश की शिकस्त को मुख्तलिफ अखबार और चैनल सुर्खियों में जगह दे रहे हैं। फ्रांस ने मराकश वालों के दिल तोड़ दिए और फाइनल में जगह बना ली। टेलीग्राफ ने लिखा, मराकश के बहादुर हमले को रोकने के लिए फ्रांस ने बड़ी मेहनत की है। BBC ने कहा कि अपने ख्वाब की तकमील के लिए फ्रांस ने एक और वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब तहस नहस कर दिया। CNN ने लिखा कि फ्रांस चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश का कतर 2022 का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट से कबल दोनों टीम्स की नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में प्रैक्टिस जारी है। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा, अपडेट कीजिए। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना पहुंच चुकी हैं। 3 घंटे तवील ये ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें इंग्लैंड के चंद खिलाड़ी आए हैं, जिनमें बेन डकेट, जो रूट और वो खिलाड़ी शामिल हैं जो दूसरे टेस्ट मैच का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। जबकि पाकिस्तान ने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अपना इस वक्त यहाँ पे बुलाया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे कि पाक ने पहले फिजिकल ट्रेनिंग की और उसके बाद अब जो है वो नेट सेशन का अमल यहाँ पे जारी है। बीच वाला ट्रैक जो है वो तैयार किया गया है तीसरे टेस्ट के लिए। स्पिनिंग ट्रैक बाहर ये लग रहा है। इस वक्त भी धूप निकली हुई है। साथ साथ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। वायरिंग का अमल जारी है, क्योंकि सिर्फ एक दिन अब मजीद रहता है, जुम्मे का दिन, जिसमें तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल देनी है। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने विकेट कीपिंग सेशन किया, जबकि जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी अपने काम में मसरूफ़ है। तो तीसरे टेस्ट से कबल तमाम तैयारियां जो हैं उनको हतमी मराइल में दाखिल कर दिया गया है। और पाकिस्तान टीम की यही कोशिश है कि पाकिस्तान टीम एक मैच यहाँ पे जीत जाए और वाइट वॉश से बच जाए, जबकि इंग्लैंड टीम बड़ी पुरअतमाद नजर आती है। आज भी सिर्फ चंद खिलाड़ी आए हैं और रेस्ट किया है, और कल इंग्लैंड का फुल स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आएगा और ट्रेनिंग भी करेगा। जी हुज़ैफा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि इदारों से मुतालिक मुतनाज़े ट्वीट केस में आज़म सवाती के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ तक की तौसीह कर दी गई है। इसी की तफसील जानेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, अपडेट कीजिए। ट्वीट के मामले पर गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा फिर सीनियर सिविल जज की अदालत में केस की समाअत हुई है और दोबारा 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। उनके रिमांड में बाबर अवान की जानिब से उनके वकील बाबर अवान जो है वो आज़म सवाती की जानिब से अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं। ताहम आज़म सवाती की आज जो हाजिरी है वो वीडियो लिंक के जरिए लगाई गई है। उनको अदालत पेश करने का वक्त किया गया था 12 बजे का, 12 बजे उनको पेश नहीं किया गया, तो उस बिना पर सीनियर सिविल जज की अदालत में हाजिरी जो है आज़म सवाती की वो वीडियो कॉल के ऊपर लगाई गई है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर ने आज़म सवाती के 14 रोज के रिमांड में मजीद तौसीह कर दी है और वो अडारा जेल नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब बाबर अवान जो है उनकी जानिब से आज़म सवाती के साथ मुलाकात की जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी अदालत ने मंजूर कर ली है और लीगल टीम को अडारा जेल में आज़म सवाती के साथ मुलाकात की इजाज़त भी अदालत की जानिब से दे दी गई है। आदिल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 2 रोज़ा दौरे पर सहवन और दादू में
हैं सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और लोगों से ताज़ियत भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया है, जहां स्कूल में 8वीं का इम्तिहान जारी था। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों का पेपर भी देखा और बातचीत भी की। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को मेहनत करके आगे बढ़ने का मशवरा दिया और कहा कि आपकी कामयाबी आपके वालिदैन, मेरे, सूबे और मुल्क के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध खैरपुर नातन शाह के गाँव दोस्त मोहम्मद भी गए, जबकि नूरियाबाद बस सानेह में जाम बहक अफराद के वुरसा से ताज़ियत भी की। एशियाई तरक्याती बैंक ने हालिया सैलाब को पाकिस्तान की माली मुश्किलात की वजह करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि 26.6% शरह के साथ पाकिस्तान खित्ते में श्रीलंका के बाद दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाइस पाकिस्तान के मालियाती मसाइल मजीद बढ़ गए। मुआशी शरह नमू में मजीद सुस्त रवी का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत को महंगाई की बुलंद होती शरह के साथ सख्त मालियाती पॉलिसी, गैर साजगार आलमी हालात का भी सामना। पाकिस्तान 26.6% शरह के साथ खित्ते का दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका। श्रीलंका में महंगाई बढ़ने की शरह 70.6%, बांग्लादेश में 8.9% और भारत में 6.8% है। जनूबी एशिया में 2022 के दौरान मुआशी तरक्की की शरह 6.5% की बजाय 6.3% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। कपास और चावल समेत दीगर बड़ी फसलें तबाह हो गयीं, जबकि गंदम समेत ज़राई शोबे को मजीद खतरात भी लाहक हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब ये बताएं कि कराची के सफारी पार्क में आज 2 हथनियों की सालगिरह मनाई जा रही है। मलिका 18 साल की हो गई, जबकि सोनिया 16 बरस की हो चुकी है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइए खुर्शीद आलम। बिल्कुल, सफारी पार्क में सालगिरह की तकरीबात की तैयारियां बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे मलकोनिया को मुबारकबाद देने के लिए तराना गाना शुरू कर चुके हैं और कैमरामैन दिशान आपको दिखाएंगे कि खुसूसी बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और सामने सोनिया भी है, मलका भी है, जिनकी 18वीं और 16वीं सालगिरह अभी मनाई जाएगी। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ अफराद आना चाह रहे हैं वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं, बहुत सारे स्कूल हमने इनवाइट किए थे कि सालगिरह जो है ना बच्चे खुश होंगे। केक आ गया, नहीं आया? केक आने वाला है बिल्कुल रास्ते में। कितने पाउंड का? 70 पाउंड का है। 70 पाउंड का केक है जो यहाँ पर काटा जाएगा और आपको नजर आ रहा होगा कि वहाँ पर भी एक खास एहतमाम किया गया है और बज़ाहिर वहीं पर वो सालगिरह की तकरीबात होंगी। केक कटिंग सेरेमनी यहीं पर होगी। यहाँ पर भी सजाया गया है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। गर्ज ये कि आज सफारी पार्क का माहौल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खुशी का समा होता है, ईद का समा होता है। और जाहिर है क्यों ना हो, क्योंकि सोनिया 16 साल की हो गई है और मलका 18 बरस की हो चुकी है। जी खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। 2.7 बिलियन डॉलर समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने साइन किए हैं और अच्छी टर्म्स पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन साइन किए और अप्रैल से लेके अब तक 2.3 बिलियन डॉलर के ये लोन साइन किए और मैं उसकी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। कैपिटल मार्केट बजटरी सपोर्ट 300 मिलियन डॉलर साइन हुआ था। ब्रेस बजटरी प्रोजेक्ट बजटरी सपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 बिलियन डॉलर्स का था। खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ का कंसेशनल रेट पे 100 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। फ्लड रिलीफ के लिए 3 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। खैबर पख्तूनख्वा वाटर रिसोर्सेज के लिए 3.6 मिलियन डॉलर्स का दिया। नौलंग डैम का एक बड़ा पुराना इशू चल रहा था जिसके लिए फीजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 मिलियन डॉलर मिले और एमरजेंसी फ्लड लोन 475 मिलियन डॉलर 1% मार्कअप पे 40 साल की मुद्दत के लिए, ये भी कंसेशनली लोन इनसे आज साइन किया है। पावर ट्रांसमिशन का एक है लोन जो कि 189 मिलियन डॉलर्स का किया है। पंजाब के लिए इम्प्रूव वर्क फोर्स। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।
पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्टिंग आज कराची में होगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा? शकीब उल हसन, डेविड मिलर, हसरंगा और एरन फिंच का इंतखाब कौन सी फ्रेंचाइज करेगी? PSL 8 की ड्राफ्टिंग के लिए 450 से जायद गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब। हर फ्रेंचाइज को 18 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल करना है। प्लेटिनियम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरी से 3 खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। सिल्वर कैटेगरी से 5, सप्लीमेंट्री और इमर्जिंग कैटेगरी से 2 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कराची के मुकामी क्लब में शाम 5 बजे तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की शिरकत भी मुतवक्के है। कराची किंग्स ने एक बार फिर इमाद वसीम को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। इससे कबल बाबर आजम किंग्स के कप्तान थे, जो इस बार पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे।